नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। वेतन और सुरक्षा किट उपलब्ध न होने से नाराज संविदा कर्मियों ने विद्युत कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और सिर्फ समस्या के निस्तारण की बात कही। विद्युत अधिकारियों ने भी उन्हें शीघ्र वेतन का भुगतान कराने एवं सुरक्षा किट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। सुल्तानपुर लम्भुआ बेदूपारा में स्थित विद्युत कार्यालय पर बुधवार को संविदा कर्मियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने बताया कि उन्हें कंपनी द्वारा 2 महीने का वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। इसके अलावा किसी भी कर्मी को सुरक्षा किट प्रदान नहीं की जा रही है। कर्मी जान जोखिम में डालकर लाइन पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण वो कभी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कर्मियों का कहना था कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो उच्चाधिकारियों के कार्यालय के सामने विद्युत संविदा कर्मी आंदोलन करेंगे। अधिशासी अभियंता विद्युत जगदीश पटेल ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों से वार्ता हो गई है और उन्हें कहा गया है कि कर्मियों से आकर बात करें और तत्काल उनकी समस्या का निस्तारण कराएं। हमारा नाम है गणेश प्रसाद तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी, निविदा संविदा कर्मचारी संघ सुल्तानपुर। किस चीज़ को लेकर आज आंदोलित हैं? हम लोग इस चीज़ के लिए आंदोलित हैं कि हम लोगों को ना तो समय से ओरियन कंपनी के द्वारा वेतन दिया जा रहा है और ना ही समय से ईपीएफ कट रहा है। मतलब जून तक जो है हम लोगों का ईपीएफ कटा है, उसके बाद से अभी तक ईपीएफ नहीं कटा है और 2 माह तक का जो है वेतन हम लोगों का बकाया है, जो कि आधे अधूरे कर्मचारियों का वेतन लगा है। 1 मंथ का वो भी नहीं लगा है। 2 मंथ का वेतन भी बकाया है। ना किसी कर्मचारी के पास सुरक्षा किट है, ना सेफ्टी किट है। ऐसे ही आए दिन हमारे कर्मचारी जो है घायल हो रहे हैं बिजली के चलते, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने बार बार इस बाबत अधिकारियों को अवगत कराया है, जिसका लेटर भी रिसीव कराया जा चुका है और हम लोगों की यदि आज संपूर्ण मांगे नहीं पूरी हो जाती है तो हम लोग कल से एसी ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं, जिसकी नोटिस माननीय एसी साहब के यहाँ रिसीव हो चुकी है। कितने महीने से वेतन नहीं मिल रहा? वेतन हम लोगों को 2 माह से नहीं मिल रहा है, जो कि ओरियन के 100 पन्ने के एग्रीमेंट के पन्ने पर एक पन्ने पर यह लिखा गया है कि आने वाली 7 तारीख को हम लोगों का भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन अब कहाँ से कमी है, विभाग की कमी है कि कंपनी की कमी है? हम लोगों का वेतन कभी 31 तारीख को आता है, कभी 30 तारीख को आता है। अभी तो 2 महीने से आया ही नहीं है और 5 महीने का ईपीएफ भी नहीं जमा हुआ है। तीसरा चालू हो गया। हम लोग एक्सचेंज साहब का घेराव किए हैं। हम लोगों को न्याय चाहिए, बस। वेतन समझने एक्सचेंज साहब अभी जो है ओरियन कंपनी के मैनेजर आए हैं और सुपरवाइजर भी आए हैं, वार्तालाप चल रही है। वो यही कह रहे हैं कि शाम तक अपडेट, बोलते हैं कि अपडेट हो गया है। अगर अपडेट यदि हो गया है अपडेट पैसे का, वेतन का भुगतान, तो हमारे कर्मचारियों के खाते में भुगतान क्यों नहीं हुआ? आधे अधूरे लोगों का भुगतान आ चुका है और आधे अधूरे लोग जो हैं वो उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है, वो भी 1 माह का। ये लापरवाही तो अब बिजली विभाग ने हमारे ओरियन कंपनी को ठेका दे रखा है। सीधा सीधा ओरियन कंपनी की लापरवाही उजागर होती है। तो क्या पैसे को लेके, वेतन को लेके आंदोलन है कि और कोई? हम लोगों की प्रमुख मांगे यही हैं कि हम लोगों को आने वाली 7 तारीख तक वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, साथ समय ईपीएफ कट जाना चाहिए। जिस कर्मचारी के पास सुरक्षा किट नहीं है उनको सुरक्षा किट मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी आए दिन बाहर और अंदर किए जा रहे हैं, ये भी सब कंपनी का ही खेल चल रहा है। शोषण बंद किया जाए। ये शोषण बंद किया जाए। धमकी दिया जाता है कि यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको काम से हटा दिया जाएगा। वेतन मांगेगा कोई तो कहते हैं कि वेतन तो लग गया तो वेतन किसी के खाते में आया ही नहीं, तो लगने का क्या मतलब है? हम अभी हम लोग सिर्फ वार्तालाप के लिए आए हुए हैं। कल से अगर आज हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, जितनी मांगे हैं, जो भी प्रमुख मांगे हैं, तो हम लोग कल से एसी साहब के समक्ष, एसी साहब के ऑफिस के समक्ष हम लोग सभी संविदा कर्मचारी पूरे सुल्तानपुर जिले के वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे और साथ ही साथ कार्य भी बहिष्कार हो जाएगा। मांगों के बारे में इनके प्रतिनिधि आए थे, इन्होंने अभी अवगत कराया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो कंपनी के थे इनके सुपरवाइज़र और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दोनों को बुलवाया है। आपस में वार्ता करके इसको ख़त्म करवा रहे हैं चीज़ें। और कभी भी किसी समस्या का समाधान हमेशा वार्ता से होता है, तो वार्ता के माध्यम से ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। छोटी छोटी समस्याएं हैं। वेतन का था, वेतन लगभग
50% लोगों का आ गया, 50% का आना बाकी है। इस संबंध में मैंने इनसे भी कहा है, इन्होंने भी अपने जो इनके जनरल मैनेजर हैं उनसे बात की है, तो जल्दी ही इस पे भी निराकरण हो जाएगा। वेतन को लेकर यही था कि और सेफ्टी किट वगैरह है, क्या क्या है मामला? सेफ्टी किट के लिए भी इनको निर्देशित किया गया है। मैंने विगत में एक चिट्ठी भी दी है इनको कि जो भी सेफ्टी किट, क्योंकि सेफ्टी किट बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी किट के अभाव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए, और ये सीधे जुड़ा हुआ है किसी के जान से। तो सर मतलब प्रायोरिटी पर सेफ्टी किट उपलब्ध कराने के लिए कंपनी को निर्देशित कर दिया गया है। जैसे सर जिले में आए दिन घटनाएं ऐसी होती रहती हैं कि संविदाकर्मी खंभे चढ़ा सेफ्टी नेट कितना होने के कारण खत्म हो गया, तो काहे ऐसी कंपनियां लापरवाही की करती हैं? अभी लापरवाही होनी नहीं चाहिए। अपने कर्मचारी अब क्योंकि मैंने भी अभी ज्वाइन किया, तो मैंने जिस दिन लिया है चार्ज, मैंने सबसे पहले जाकर के पूछा था कि भाई क्या आप लोग के पास सेफ्टी किट है, ये है। तो सेफ्टी किट यहाँ नहीं थी ये, और फिर इस प्रकरण के लिए कंपनी को निर्देशित किया गया है, बाई लेटर भी, बाई मौखिक भी, सारी चीज़ें कि भाई आप जल्द से जल्द सारी सेफ्टी किट सारे संविदा कर्मियों को सेफ्टी किट के साथ साथ ID कार्ड और भी चीज़ें जो हैं वो सब आप उनको उपलब्ध करा दीजिए। संविदा कर्मियों का आरोप ये है कि उनको धमकी मिलती है कि विदाउट ऐसा नहीं है। देखिए मतलब ऐसा कोई प्रकरण किसी ने भी अभी तक मुझसे नहीं बताया है कि मतलब ऐसा कोई भयभीत करता है, बोलता है। और यदि मतलब किसी के बोलने से करने से नहीं होता है, यदि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर हमको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है कि मतलब कोई भी नौकरी हमने अपने मतलब मेहनत से ली है, सारी चीज़ों से ली है, तो फिर ऐसा नहीं है कि किसी के डराने धमकाने से हम उसको निकाल दिए जाएंगे या ये है। फिर भी किसी को ऐसी कोई धमकी मिलती है, कोई चीज़ होती है, वो आकर के मुझसे बताए, हमारे SDO साहब हैं, JE साहब हैं, सबसे वो अपना शेयर करें। और ऐसा कोई नहीं है कि किसी को डरा धमका करके कोई कुछ वो करा लेगा। इनकी मांग कब तक पूरी हो जाएगी? इनकी मांगों के समाधान के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब नहीं, आश्वासन के लिए मतलब जैसे कंपनी को ही कहा है, इन्होंने कहा है कि शाम तक हम इसको करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।